बहुत बड़ा अपडेट है। यूपी में कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। जो अभी अरविंद सर ने डेटा दिखाया भी था वो टीवी स्क्रीन पर अब फुल फ्रेम ब्रेकिंग में आप देख रहे हैं, यानी कि बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की, जहां पर ये बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। जी, आसन से प्रज्वल रेवन्ना आगे चल रहा है। अच्छा, लेकिन प्रज्वल उत्तर रेवन्ना प्रदेश को, हाँ, हमने प्रज्वल रेवन्ना का तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी रही, भागे रहे, अब जाके एसआईटी के हाथ आए, सरेंडर किया है। लेकिन हासन जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से प्रज्वल रेवन्ना भी आगे चल रहे हैं। लेकिन यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, और कहते हैं कि अगर आपको सेंटर की सत्ता तक पहुंचना है तो यूपी जीते बिना आप वहां पर नहीं पहुंच और सकते। 80 सीट जीतने का दावा था एनडीए का। दीपक झा मुझे लगता है इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए यूपी से अच्छी खबर है। दीपक जी, पूरे देश से अच्छी खबर है हमारे लिए, और आप जी, मैं कह रहा हूं पूरे देश से अच्छी खबरें आ रही है कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की जीत होने वाली है। जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरी ताकत लगा दिया था, जन जन के बीच में हम गए थे और बता रहे थे कि किस तरीके से अगर भाजपा रहेगी तो ये भस्मासुर बन जाएगी, और उसी का परिणाम अभी आने शुरू हो गए। मैंने पहले भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव हार रहे हैं। आज लेकिन दीपक जी, बार बार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के कई बड़े चेहरे कहते रहे कि लड़कों की जोड़ी कमाल नहीं कर पाएगी। पीएम ने तो कहा था कि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ा करती, लेकिन जो अभी तक के रुझान है वो तो गुड न्यूज दे रहे हैं आपके लिए। देखिए, मैं भी वही कह रहा हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती। भाजपा का जो झूठ था, प्रोपेगेंडा था, जो पाखंड था, वो पूरे देश ने देखा कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ भ्रम का व्यापार किया, झूठ बोला, जनता को छला, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे सारे वक्त जनता को छलते गए, अच्छे दिन दिखाते गए। 2047 का सपना दिखा रहे हैं, 2024 की बात नहीं करेंगे, 2019 की बात नहीं करेंगे। तो जो वर्तमान की बात नहीं करता वो सिर्फ भविष्य की बात करता है। भविष्य में कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता इस सरकार से मुक्ति चाह रही थी, इसीलिए भाजपा सरकार का अब अंतिम संस्कार बिल्कुल, वाकई में दीपक भाई साथ बने रहिएगा। अब मैं लौटता हूं आपके पास आगे, आप साथ बने रहिए, बातचीत हम लगातार आपसे करते रहेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैं चल रहा हूं सीधा अपने सहयोगी सचिन के पास ब्रेकिंग सेंटर में। लेकिन यूपी से जो बड़ी खबर है वो हैरान कर रही है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस, यानी कि कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है वो 43 सीट्स पर लीड कर रहा है। सचिन, आपके पास आ रहा हूं, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? ओवर टू यू सचिन। इस वक्त अपडेट है क्योंकि पहले राउंड की जो रुझान है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की साइट पर है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश से जो है सबसे बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है, क्योंकि और बिहार में भी बीजेपी 6 सीटों पर आगे। इस वक्त बिहार से जो खबर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। बिहार में आरजेडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। अभी देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी 6 सीटों पर आगे है, लेकिन नीतीश की पार्टी जो है, क्योंकि अब कहा था कि उसकी सीटें जो है इस बार काफ़ी कम होंगी। अब वो देखना होगा कि वो जो है डाटा और बिहार के आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है सचिन, वो ये जो अभी अरविंद सर थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं अगर वो आगे जा रहे हैं तो ये एक बड़ा मैसेज भी है कि बिहार के लोग किसे स्वीकार कर रहे हैं और किसे नकार रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, और अमेठी से जो अभी तक के इंडिकेशंस हैं, स्मृति ईरानी पीछे हैं। राहुल लाल जी, ऐसा तो सोचा भी नहीं था, हालांकि हो सकता है वक्त के साथ ये चीजें बदल जाएं। नहीं, देखिए, मैं अमेठी की कई बार मैंने यात्रा की थी। 6-7 मई को जब मैं शुरुआती समय में जब केएल शर्मा को टिकट दिया गया था, वहाँ पे एक निराशा का वातावरण था। लेकिन उसके 10 दिनों बाद तक जब मैं गया, 15-16 तारीख के आसपास में जब मैं वहाँ पे गया हूँ, तो स्थितियाँ पूरी तरह से बदली हुई थी। प्रियंका गांधी ने इतने बिहार के इन रुझानों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिहार के रुझान अभी जो है कि वो तो अभी आशा के अनुरूप नहीं है। बिहार के रुझान अभी आशा के अनुरूप नहीं है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि क्या स्थितियां हैं, लेकिन ठीक है। और उड़ीसा से इस वक्त बीजेपी के लिए खुशखबरी है। उड़ीसा से इस वक्त जो ब्रेकिंग आ रही है, रोहित, उसको मैं बता दूं जरा। बीजेपी के लिए उड़ीसा से खुशखबरी आ रही है। हालांकि उड़ीसा से कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है इस बार अच्छा करेगी। उड़ीसा विधानसभा से जो है अच्छी खबर आ रही है। वहाँ पर उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, 13 सीटों पर आगे चल रही है। और इस वक्त बीजेपी और बीजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, क्योंकि आज विधानसभा के भी रिजल्ट्स वहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर विधानसभा के भी रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो
ओडिशा यहाँ पर विधानसभा लगातार से जो है बीजेपी रिजल्ट्स आने 13 शुरू हो गए सीटों हैं। पर आगे ओडिशा चल रही है, विधानसभा जबकि के भी ये बीजेपी रिजल्ट्स आ 6 रहे हैं। सीटों पर आगे चल रही है। राहुल लाल जी, ये एक्सपेक्टेशंस थी क्या? नहीं देखिए, अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगी अभी इस समय। मैं